हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्लेटो के बारे में पढ़ा था। प्लेटो के अंतर्गत जितने प्रकार का क्वेश्चंस आता है, बेसिकली ये पार्ट थर्ड का टॉपिक है, जिसमें कि प्लेटो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और प्लेटो के बाद अरस्तू आता है, तो हमें अरस्तू के बारे में पढ़ना है। जिस प्रकार से प्लेटो के ऊपर 4-5 क्वेश्चंस जो है आता है, उसी प्रकार से अरस्तू के ऊपर भी लगभग 3 या 4 क्वेश्चंस आता है, जिसमें कि सबसे पहले जो है क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का आता है तो हमें सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय को ही लिखना पड़ता है, और हम लिखेंगे भी। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लेटो का जीवन परिचय क्या है। और प्लेटो के जीवन परिचय के बाद जो है अरस्तू के दास्ता संबंधी सिद्धांत आता है, जो कि ये क्वेश्चंस है। दूसरा आता है कि अरस्तू के राज्य संबंधी सिद्धांत। तीसरा आता है कि अरस्तू के क्रांति संबंधी सिद्धांत। ठीक है, तो और फिर एक और आता है शासक किस प्रकार से होना चाहिए, शासक के ऊपर यानी राजा के ऊपर आता है। तो आइए हम सबसे पहले प्लेटो के जीवन परिचय को जान लेते हैं। अरस्तू का जन्म 384 ईसा पूर्व में होता है, और ये जो है स्टेगिरस की ग्रीक कॉलोनी में हुआ था, यानी यूनान में जो है हुआ था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद थे। किसके? अरस्तू के पिताजी एक डॉक्टर थे, जो कि मकदूनिया के राजा के दरबार में वो डॉक्टरी करते थे। शाही वैद्य होने के कारण बचपन से ही जो है उनका लगातार मकदूनिया के राजा के दरबार में आना जाना लगा रहता था, जिसके कारण उनके जीवन में जो है राज दरबार का जो है बेहद योगदान रहा था। ठीक है, तो ये जो है अरस्तू के जन्म है और अरस्तू के पिता क्या करते थे। अरस्तू एक महान दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे। विज्ञान के प्रति उनका ज़्यादा झुकाव था, क्योंकि उनके पिताजी डॉक्टर थे। विज्ञान से जो है उनका संबंध जो है ज़्यादा रहा था। उनके गुरु यानी अरस्तू के गुरु प्लेटो थे। उनका भी महान दार्शनिक होने का दर्जा मिला था। इनकी सोच का दायरा हर क्षेत्र तक था। यह व्यक्ति को भी पढ़ते थे, हर एक व्यक्ति को ये पढ़ते थे, अर्थात यह मानवीय जीवन और उनके स्वभाव का शोध करना भी पसंद करते थे। ठीक है, साइंस के साथ साथ अरस्तू जो है लोगों को भी पढ़ने के लिए जान गए थे। यह व्यक्ति के जीवन में आने वाली परिस्थितियां या समस्या के बारे में हमेशा जो है विचार करते रहते थे, और यह पता भी करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति की उस स्थिति में कैसे सोचता है जब समस्या उसके ऊपर आ जाती है, या फिर कोई परिस्थिति भारी परिस्थिति आ गया तो उसके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका मस्तिष्क जो है किस प्रकार से काम करता है, ये चीज़ को भी जो है अरस्तू जो है पढ़ लेते थे। अरस्तू को जीव विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जीव विज्ञान को जंतु के विषय में विचार व्यक्त किए थे अरस्तू ने ही। अरस्तू ने ही जीवों को जंतु और वनस्पति जगत में जो है बांटा था। जैसे कि जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटे हैं, बोटनी और जूलॉजी, यानी कि जंतु और वनस्पति। तो अरस्तू को ही जाता है इसे बांटने में। अरस्तू ने भौतिकी, अध्यात्म और कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर उन्होंने जो है लगभग 400 किताब लिखे थे। अरस्तू ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को भी आगे बढ़ाया था। प्लेटो जो है एकेडमिक नामक संस्थान खोले थे, और जिस मतलब कि उनका जो सोच था, जिस उद्देश्य से उन्होंने एकेडमिक खोला था, एकेडमिक नामक संस्थान खोला था, तो उसी उद्देश्य को अरस्तू ने आगे बढ़ाने का भी काम किया था। उनके पिता की मौत के बाद बचपन में ही जो है उनके पिता की मौत हो गई थी, अरस्तू के पिता के।
17 वर्षीय अरस्तु को उनके अभिभावक में पूरी शिक्षा करने के लिए बौद्धिक शिक्षा जो है केंद्र एथेंस में जो है भेज दिए थे। वो वहाँ पर 20 वर्षों तक प्लेटो से शिक्षा पाते रहे थे। पढ़ाई के अंतिम वर्षों में वे स्वयं जो है एकेडमिक में पढ़ाने लगे थे। ये जो एकेडमिक नामक संस्थान था ये प्लेटो का ही था। अरस्तु को उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी माना जाता था, जिसकी प्रशंसा स्वयं उनके गुरु कौन प्लेटो भी किया करते थे। अरस्तु जो है यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु की गिनती अपने समय के साथ साथ संसार में पैदा होने वाले समस्त महान लोगों और खास करके दार्शनिकों के बीच में जो है बहुत ही जोर शोर से होने लगा था। अरस्तु परंपराओं पर भरोसा नहीं करते थे। वह किसी भी घटना की जांच करने के बाद अगर वो जिस निष्कर्ष पर पहुंचते थे तब जो है वो मानते थे। प्लेटो अरस्तु से काफ़ी प्रभावित थे। वो अरस्तु को एकेडमिक का मस्तिष्क भी कहा करते थे। 347 ईसा पूर्व में प्लेटो के निधन के बाद अरस्तु ही एकेडमिक के नेतृत्व के अधिकारी थे, लेकिन प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। प्लेटो जो है ज़्यादातर आप पीछे जो है प्लेटो को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि प्लेटो का क्या उद्देश्य था, प्लेटो क्या सोचते थे और प्लेटो का क्या शिक्षा थी। प्लेटो जो है जो एकेडमिक खोले थे उसमें उनका एकेडमिक संस्थान के बाहर में ही लिखा हुआ था कि जो गणित में कुछ जानकारी है, जिस बच्चे को गणित की जानकारी है वही बच्चे मेरे एकेडमिक में जो है प्रवेश कर सकते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन अरस्तु का तो पूरी तरह से ऐसा विचार था नहीं। अरस्तु तो पूरी तरह से जो है ऑल विषय में जो है ऑलराउंडर थे। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्लेटो के शिक्षाओं से अलग होने के कारण उन्हें यह अवसर नहीं दिया गया। ठीक है। ये इत्रानियस के मित्र शासक हुमियाज के निमंत्रण पर अरस्तु उनके दरबार में जाते हैं और वो वहाँ 3 वर्ष रहे और उस दौरान उन्होंने राजा के भतीजी हुपिलिस नामक महिला से विवाह भी कर लिए थे, प्रेम विवाह किए थे। अरस्तु ने प्लेटोनिक स्कूल और प्लेटोवाद की स्थापना की। प्लेटोवाद क्या है? प्लेटो के विचार को ही प्लेटोवाद कहा जाता है। अरस्तु अक्सर प्रवचन देते समय टहलते रहते थे, यानी कि अगर किसी को अगर शिक्षा देते थे तो वो टहल के देते थे, बातचीत संवाद करते हुए देते थे। ठीक है। और फिर इसलिए कुछ समय बाद उनके जो अनुयायी पेरिपेटेटिक्स कहलाने लगे। अरस्तु की अनेकों रचना लिखी है जो कि समय के साथ नष्ट हो गई है। 200 रचनाओं में से केवल 30 जो है शेष रह गई थी, जिनके उनके जीवन और प्रवचनों के बारे में ही मिलती हैं। अरस्तु ने अपने समय में लगभग 400 किताबें लिखी थी। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि अरस्तु लगभग 400 बुक लिखे थे, जो कि हर एक विषयों पर आधारित थे। भौतिक हो, नाटक हो, संगीत हो, तर्क शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, जीव विज्ञान हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जिस पर कि अरस्तु जो है बुक नहीं लिखा था। इसीलिए अरस्तु को बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहते थे। अरस्तु के द्वारा रचित उनकी आध्यात्मिक रचना आज भी क्रिश्चियन सभ्यता को प्रभावित कर रही है और बड़ी से बड़ी कक्षाओं में उनके दर्शनों को आज भी पढ़ाया जाता है। उस समय की मुख्य समस्या थी कि उस दौर में लेखन को सुरक्षित रखे जाने के माध्यम आज जितने सटीक और प्रभावी नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी कई रचनाएं जो है सुरक्षित जो है नहीं रह सका। ठीक है। अब आगे जो है हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। ठीक है। ये आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।